नमस्ते दोस्तों, अच्छी बात में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की अच्छी बात, पूरे देश की अच्छी बात, जो पूरे देश को अच्छा लगता है। एक तो भारत माता, दूसरा हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज। आज की अच्छी बात, हम पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों को जो अच्छी लगती है उस पर करेंगे, यानी तिरंगे पे करेंगे, राष्ट्र ध्वज पर करेंगे। दोस्तों, ये राष्ट्र ध्वज, ये तिरंगा जो 3 रंगों में हमें दिखाई देता है, इस ध्वज को लहराने के लिए लाखों लोगों ने अपनी बलिदानी दी। हमारे क्रांतिकारी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे नौजवान, हमारी फौजें, हमारे देशभक्त, तब जाके हमें ये तिरंगा, ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव नसीब हो रहा है। आप, हम जो भी इस 75वें अमृत महोत्सव में शरीक हो रहे हैं, ये ईश्वर की असीम कृपा पात्र हम सब लोग हैं। ईश्वर ने हमें विशेष इस दिन के लिए जिंदा रखा है, मौजूद रखा है कि हम ये 75वां अमृत महोत्सव देश की आजादी का देश पर और इस तिरंगे पर, इस राष्ट्र ध्वज पर गर्व कर पाए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाया गया था। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। मैं अगर बात करूं हमारे शहर उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर शहर में साधु वासवानी उद्यान, हमारे गोल मैदान पर सबसे बड़ा उल्लासनगर शहर का 18 मीटर का राष्ट्र ध्वज लहराता है। 2019 15 अगस्त के दिन उस वक्त की महापौर पंचम ओमी कालानी और आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी द्वारा इसे बनवाया गया था, लहराया गया था। आज ये पूरे उल्लासनगर से ये राष्ट्र ध्वज, गोल मैदान का राष्ट्र ध्वज, एकता, भाईचारे और सभ्यता का प्रतीक बनके लहराता है। दोस्तों, 1947 में आजाद भारत जब हुआ, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद, तब जाके ये तिरंगा हमें नसीब हुआ। आजादी से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले 22 जुलाई 1947 की संविधान सभा में सबसे पहले इस तिरंगे को अपनाया गया था कि हमारे देश का राष्ट्र ध्वज इन 3 रंगों में होगा। सबसे पहले ऊपर केसरिया, ये केसरिया रंग दर्शाता है हमारे वीरों की कुर्बानी को, हमारे देश में जिन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, या जो अब भी देश की स्वतंत्रता को, देश की हदों को सुरक्षित रख के बैठे हैं, उन्हें दर्शाता है। उसके बाद आता है सफेद रंग, हमारी सभ्यता, हमारी एकता, हमारी भाईचारे का प्रतीक है, और उसमें बसा अशोक चक्र, हमारी लगातार प्रगति, जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, उसका एक प्रतीक है। हरा रंग, हमारी हरियाली, हमारी खुशहाली, हमारे खेत खलियान, हमारे उत्पादन, उनको दर्शाता है। तो ये मात्र एक 3 रंगिया या एक अशोक चक्र का रंगों से सजा हुआ तिरंगा नहीं है। ये हमारे देश की आस्था, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की कुर्बानियां, हमारे वीरों की कुर्बानियां, और जो अब चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने हो या गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, राजकीय पार्टियों में काम करने वाले लोग हो, उन सबकी सोच का एक प्रतीक है। इतना बड़ा देश, इतनी विभिन्न जातियां, समुदाय, प्रांत, भाषाएं, पर तिरंगा एक, देश एक। ये राष्ट्र ध्वज, ये तिरंगा पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अच्छी बात है, एकमात्र अच्छी बात, जिसपे हम सब सहमत होते हैं। हम राजकीय जीवन में काम करने वाले लोग चाहे किसी भी ध्वज, अपने झंडे को अपनाते हो, किसी का भगवा हो, किसी का केसरिया, किसी का नीला, किसी का हरा,
पर जब तिरंगे की बात आती है, देश की बात आती है, देश की अच्छी बात की बात आती है, तो अच्छी बात एक ही है, हमारे देश का तिरंगा। इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखिए, गर्व कीजिए। जब भी आप इसे सीने से लगाएं या ऐसे पहने या हाथ में लें, इस पर गर्व कीजिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में हमारी पहचान है। पूरे विश्व में हमारे तिरंगे से हमें पहचाना जाता है कि ये भारत का ध्वज है, ये भारत का राष्ट्र ध्वज है, हिंदुस्तान का, ये इंडिया का फ्लैग है। तो आज की अच्छी बात में हम गर्व करें अपने तिरंगे पर, उसका मान सम्मान बरकरार रखें। हम लहराएं, घर घर तिरंगा लहराएं, 15 अगस्त को लहराएं, 26 जनवरी को लहराएं, या अपने जो भी राज्य के दिन होते हैं, राज्य ध्वज, जैसे महाराष्ट्र का 1 मई महाराष्ट्र डे होता है, उस दिन लहराते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में, स्कूलों में, अपने कार्यालयों पर राजकीय लोग लहराते हैं, सीने से लगाते हैं, पर वो गर्व होना चाहिए, वो स्वाभिमान होना चाहिए, और लहराने के बाद उसकी मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए। उसे उसी तरह से लहराकर फिर से जैसे हमारे उत्सव खत्म हुए, उसे फिर से संभल के रखना चाहिए। तो आज की अच्छी बात में यही है अच्छी बात कि ये 140 करोड़ देशवासियों का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा, उसको सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।